स्वागत है। आज हम एक कहानी पर बात करेंगे जिसका शीर्षक है दयालुता की बेंच, जुड़ाव की एक कहानी। हाँ, ये कहानी हमें एक पार्क में ले जाती है। बिल्कुल। और वहाँ एक अकेले बुजुर्ग हैं और एक छोटा लड़का। उनकी एक अप्रत्याशित सी मुलाकात होती है। और इसी मुलाकात के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। हाँ, तो आज हम इसी कहानी के गहरे मतलब समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अकेलापन क्या होता है, और दयालुता, छोटे छोटे काम, इनका क्या असर होता है। सही, और ये पीढ़ियों के बीच का फासला कैसे कम हो सकता है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। बिल्कुल। तो कहानी के केंद्र में है थॉमस। एक बुजुर्ग हैं जो रोज पार्क में एक बेंच पर अकेले ही दिखते हैं। हाँ, मतलब वो बेंच जैसे उनकी पहचान बन गई थी। और आसपास के लोगों में उनकी छवि थोड़ी सख्त और गुस्सैल जैसी थी। अच्छा। हाँ, बच्चों को तो खासतौर पर कहा जाता था कि उनसे दूर रहो, शायद इसलिए भी कि एक बार उन्होंने कुछ जॉगर्स पर चिल्ला दिया था शोर करने पर। तो एक धारणा बन गई थी उनके बारे में। बिल्कुल, एक अकेले थोड़े चिड़चिड़े बुजुर्ग। और यहीं पर मतलब एक सोचने वाली बात आती है, ये जो बाहर से दिखता है, क्या वही सच होता है? हाँ, सही कहा। कहानी इशारा करती है कि शायद ही उनका अकेलापन था, या रिटायरमेंट के बाद जो एक अलगाव महसूस होता है समाज से, वो वजह हो। लोग अक्सर बस बाहरी व्यवहार देखकर ही राय बना लेते हैं ना। बिल्कुल, बिना ये सोचे कि अंदर क्या चल रहा है, उस इंसान की कहानी क्या है। समाज अक्सर बुजुर्गों को बस या तो शांत मान लेता है या फिर चिड़चिड़ा। हाँ, ये धारणाएं तो बहुत जल्दी बन जाती हैं। खैर, कहानी में मोड़ तब आता है जब कुछ बच्चे पास में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। अच्छा। और खेलते खेलते उनकी गेंद लुढ़क कर सीधा थॉमस के पास पहुंच जाती है। ओह, तब तो बच्चे डर गए होंगे। बहुत ज्यादा। वो जो पहले से बनी हुई धारणा थी ना थॉमस के बारे में, वो हावी हो गई। सब एकदम सहम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई होगी गेंद वापस मांगने की। किसी की नहीं, सबने सोच लिया बस गेंद तो अब गई। लेकिन तभी एक लड़का, उसका नाम रेयान था, वो कुछ अलग सोचता है। हाँ। वो अपने दोस्तों से कहता है, अरे हमने उनसे बात की क्या? बिना बात किए कैसे मान ले कि वो गेंद नहीं देंगे? ये तो बड़ी हिम्मत की बात है एक बच्चे के लिए। हाँ, और वो ये भी कहता है कि ये गेंद जरूरी है हमारे लिए, कल कैसे खेलेंगे। मतलब उसने डर को परे रख कर सोचा। ये रेयान का कदम बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ गेंद वापस लाने की बात नहीं है। सही। ये उस सोच को चुनौती देना है जो हम बिना जाने किसी के बारे में बना लेते हैं। डर को पीछे छोड़कर सीधे बात करने का फैसला। तो रेयान हिम्मत जुटाता है और थॉमस के पास जाता है। अकेले? हाँ, अकेले। वो गेंद उठाता है और बहुत नरमी से माफी मांगता है। कहता है कि गलती से गेंद यहाँ आ गई। और थॉमस का क्या रिएक्शन था? यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। थॉमस मुस्कुरा देते हैं। अच्छा, मुस्कुराए? हाँ, वो कहते हैं, अरे बेटा, माफी क्यों, कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है तुम बच्चों को खेलते देखकर। अपना बचपन याद आ जाता है। अरे वाह, मतलब जो छवि बनी हुई थी उससे एकदम अलग। बिल्कुल, एक मुस्कान ने जैसे सारी दीवारें गिरा दी। इस मुलाकात के बाद थॉमस थोड़ा सा खुलते हैं, अपना नाम बताते हैं, रेयान से बात करते हैं। हाँ, और अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ बताते हैं। बताते हैं कि उनकी पत्नी गुजर चुकी हैं पिछले साल। उनकी बेटी विदेश में रहती है, साल में बस एक बार आ पाती है। तो काफी अकेले थे वो। हाँ, और फिर वो एक बात कहते हैं जो बहुत गहरी है। वो कहते हैं, बेटा, दुख बूढ़े होने का नहीं है, दुख भुला दिए जाने का है। भुला दिए जाने का दुख, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो बताते हैं कि वो पुलिस में ऑफिसर थे, बड़ी इज्जत थी, पर रिटायरमेंट के बाद लगता है जैसे किसी काम के नहीं रहे, समाज ने भुला दिया। ये भावना, मतलब ये जो अकेलेपन और किसी काम का न रहने की भावना है, ये कई बुजुर्ग महसूस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी अचानक बदल जाती है, पहचान खो जाती है, और समाज भी अक्सर उनके तजुर्बे को, उनके ज्ञान को वो महत्व नहीं देता। और ये बात दुख भुला दिए जाने का है, ये सिर्फ अकेलेपन से ज्यादा है, ये अपनी अहमियत खो देने का डर है। सही कहा। क्या हम रिटायरमेंट के बाद लोगों को बस बूढ़ा मानकर उनके अनुभव को अनदेखा कर देते हैं? ये सवाल उठता है। और कहानी यहाँ और भी भावुक हो जाती है। थॉमस बताते हैं, एक हल्की सी उदास मुस्कान के साथ, क्या? कि कल उनका जन्मदिन था। अच्छा। और क्योंकि साथ में कोई मनाने वाला नहीं था, तो वो अपना केक लेकर पार्क में आ गए थे, अकेले। अकेले पार्क में अपने जन्मदिन पे? हाँ, जरा सोचिए वो तस्वीर, एक इंसान अपना जन्मदिन अकेले एक बेंच पर केक के साथ, कितना अकेलापन होगा। ये तो सुनकर ही अजीब लग रहा है, बहुत मार्मिक है। रेयान भी सुनकर एकदम चौंक जाता है।
वो फौरन थॉमस को जन्मदिन की बधाई देता है और फिर दोनों मिलकर वहीं बेंच पर केक काटते हैं। वाह। कहानी में लिखा है कि सालों में पहली बार थॉमस को लगा कि किसी ने उन्हें सच में देखा है, महत्व दिया है, जैसे वो अब भी मायने रखते हैं। ये छोटा सा पल, ये केक काटना, ये दिखाता है कि इंसानी जुड़ाव कितना जरूरी है। हाँ, यह बात महंगे तोहफों की नहीं थी, बात थी बस किसी के होने की। रेयान का वहां होना, बात करना, केक में शामिल होना, वही सबसे बड़ा तोहफा था उनके लिए। बिल्कुल। उसने उस भुला दिए जाने के एहसास को कम किया। ये दिखाता है कि हमें जुड़ने के लिए बस थोड़ी सी इच्छा चाहिए और थोड़ा सा वक्त। और इस मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। रेयान अब प्राय रोज स्कूल के बाद थॉमस से मिलने आने लगा। अच्छा, उनकी दोस्ती हो गई। हाँ, पक्की दोस्ती। रेयान स्कूल की कहानियां सुनाता, अपने दोस्तों के किस्से बताता, और थॉमस उसे अपनी जिंदगी के तजुर्बे बताते, मजेदार किस्से सुनाते। वो जो सख्त छवि थी वो बिल्कुल गायब हो गई। ये जो पीढ़ियों का मिलना है ना, ये दोनों के लिए कितना फायदेमंद होता है। सही बात है। रेयान को जिंदगी के सबक मिल रहे थे, एक बुजुर्ग का साथ मिल रहा था, और थॉमस को उन्हें नई ऊर्जा मिल रही थी, बात करने वाला कोई मिल गया था। और सबसे बड़ी बात ये एहसास कि हाँ, वो अभी भी किसी के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अलग अलग उम्र के लोग एक दूसरे की जिंदगी में बहुत कुछ जोड़ सकते हैं अगर हम वो पुल बनाने की कोशिश करें। लेकिन कहानी में एक दुखद मोड़ भी आता है। एक दिन रेयान पार्क जाता है तो वो बेंच खाली मिलती है। थॉमस वहां नहीं होते। क्या हुआ? पता चलता है कि पिछली रात उनका देहांत हो गया था। वो बेंच जो उनकी दोस्ती की गवाह थी अब सूनी थी, लेकिन बेंच पर एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज रखा था। एक नोट? हाँ। रेयान कांपते हाथों से उसे खोलता है। उसमें थॉमस ने लिखा था। क्या लिखा था? प्रिय रेयान, तुम्हारे वक्त के लिए, तुम्हारी दयालुता के लिए और तुम्हारी दोस्ती के लिए शुक्रिया। तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं अभी भी मायने रखता हूँ। याद रखना, लोगों को हमेशा तोहफों या पैसों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी उन्हें बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उनकी बात सुन ले। तुम्हारा दोस्त थॉमस। ये नोट, ये तो पूरी कहानी का निचोड़ है। बिल्कुल। सीधे सीधे बता रहा है कि किसी को सिर्फ सुन लेना, उसके साथ बैठ जाना, इसका कितना गहरा असर हो सकता है। थॉमस के लिए रेयान की दोस्ती, उसका वक्त देना जिंदगी के आखिर में सबसे बड़ा तोहफा था। हाँ, उसने उन्हें वो एहसास दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, कि वो मायने रखते हैं। ये नोट सिर्फ रेयान के लिए नहीं, हम सबके लिए एक सबक है। और इसका असर रेयान पर बहुत गहरा हुआ। कहानी आगे बताती है कि सालों बाद रेयान एक बहुत ही दयालु और समझदार इंसान बनता है। थॉमस की सीख उसके साथ रही हमेशा। वो अक्सर वृद्धाश्रम जाता है, बुजुर्गों के पास बैठता है, उनकी कहानियां सुनता है। उसने एक सच्चाई सीख ली थी, अकेलापन तब हार जाता है जब दयालुता उसके पास आकर बैठ जाती है। वाओ, क्या खूबसूरत बात है। तो इस पूरी कहानी से मतलब हम क्या लेकर जा सकते हैं? निचोड़ क्या है इसका? मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यही है कि रिश्ते बनाने के लिए, किसी के अकेलेपन को कम करने के लिए बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, छोटी छोटी चीजें। बिल्कुल। दयालुता का एक छोटा सा काम, थोड़ी हमदर्दी और बस अपना थोड़ा वक्त निकालकर किसी के साथ बैठना, उसे सुनना। रेयान ने भी तो यही किया था। हाँ। सिर्फ गया और सुना। हाँ। और जब हम अपनी भाग दौड़ में रुककर किसी दूसरे इंसान को सच में देखते हैं, सुनते हैं, तो हम उन्हें याद दिलाते हैं कि वो अहम है। और खुद को भी याद दिलाते हैं। बिल्कुल। और खास तौर पर ये कहानी बुजुर्गों के तजुर्बे और ज्ञान का सम्मान करने पर जोर देती है। न जाने कितने थॉमस जैसे लोग होंगे हमारे आसपास, जिनके पास कहने को बहुत कुछ है पर सुनने वाला कोई नहीं। सही कहा। एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे के लिए वक्त निकालें, एक दूसरे को सुने, वो ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेगा। तो दयालुता की बेंच की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात, थोड़ी सी हिम्मत और बस सुनने की इच्छा कितने गहरे रिश्ते बना सकती है और अकेलेपन को कम कर सकती है। हाँ, अक्सर लगता है कि बड़े बदलाव के लिए बड़े काम चाहिए, पर कभी-कभी सबसे बड़ा बदलाव बहुत छोटी चीजों से आता है। बिल्कुल। सीख साफ है, दयालुता, हमदर्दी और किसी के लिए बस मौजूद होना, इनका असर बहुत बड़ा होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों पर वाकई ध्यान दे रहे हैं। हाँ, और साथ ही ये बुजुर्ग पीढ़ी के ज्ञान और अनुभव को महत्व देने की याद दिलाता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ जाती है ये कहानी। हमारे आसपास, हमारे शहरों में ऐसी कितनी दयालुता की बेंचें बनाने की गुंजाइश है। ऐसी जगह, ऐसे मौके जहां लोग मिलें, बात करें, एक दूसरे को सुने
और शायद किसी का अकेलापन कम करें। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनी बनी बनाई राय से आगे देख सकते हैं, और कैसे उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो शायद अकेला महसूस कर रहे हो। शायद अगली बार जब कोई बुजुर्ग अकेले बेंच पर दिखें तो हम भी रेयान की तरह बस मुस्कुरा दें या शायद नमस्ते कह दें। हाँ, शायद शुरुआत यहीं से हो सकती है। Like, subscribe, share and comment.